बेसहारा बेटी। एक बार की बात है, एक गरीब लड़की पिंकी व उसकी माँ रमा सड़क पर जा रहे थे। वह अपने गांव से काफ़ी दूर पहली बार इस शहर में आए थे। कुछ आगे आकर वहां दोनों एक चाय वाले की दुकान पर रुक गईं। कुछ पल यहाँ वहां देखने के बाद लड़की की माँ रमा दुकान वाले के पास पहुंची और उससे कहने लगी, भैया, हम आज ही नैनपुर गांव से आए हैं। हमारा शहर में कोई भी नहीं है। क्या आप मुझे अपनी दुकान में कुछ काम दे सकते हैं जिससे मैं अपनी बच्ची का पेट भर सकूं? इस बार चाय की दुकान वाला कहने लगा, बहन, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है और ना ही मैं तुम्हें इतने पैसे दे पाऊंगा। इस बार रमा कहने लगी, भैया, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके बर्तन भी मांज लूँगी, बस आप उसके बदले में मुझे इतना खाना दे देना कि जिससे मेरी बच्ची का पेट भर सके। दुकान वाला कहने लगा, ठीक है बहन, लेकिन तुम रहोगी कहाँ? इस पर बड़ी मायूसी से कहने लगी, भैया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा क्योंकि पिंकी के पिता का देहांत हो गया है, जिसके बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे और मेरी बेटी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया है। वह बोली, अब तो मुझे ही अपनी इस बच्ची को पालने के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। आपको मंजूर हो तो मैं आपकी इस दुकान में ही सो जाऊंगी। सुबह जब तक आप अपने घर से आएंगे तब तक मैं आपकी दुकान में झाड़ू पोछा बर्तन साफ कर दिया करूंगी। बदले में आप बस मेरी बेटी को कुछ खाने को दे देना। रमा की ऐसी बात सुनकर चाय वाले का मन पिघल गया और उसने रमा की बात मान ली। दोनों माँ बेटी वह दुकान में रहने लगी और काम करने लगी। ऐसे ही उनका समय बीतने लगा। एक दिन चाय वाला उससे कहने लगा, बहन, मैं तुम्हारे लिए पास के कारखाने में बात करूँगा जिसमें मेरी चाय जाती है। उसके मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। उनके पास तुम्हारे लिए कोई काम होगा तो वहाँ तुम्हें अवश्य काम देंगे, जिससे तुम्हें और तुम्हारी बेटी को एक अच्छी ठिकाना मिल जाएगा। ये कहकर चाय की दुकान वाला भैया ने जब कारखाने के मालिक से उन दोनों के बारे में बात की तो मालिक ने कहा, ठीक है, हमारे घर पर एक काम करने वाली की आवश्यकता है, इसलिए तुम उसे हमारे घर भेज देना। वह चाय वाला रमा व उसकी बेटी को मालिक के घर भेज देता है, जहाँ पर मालिक की पत्नी रमा को घर पर पूरा काम समझा देती है और साथ में यह भी समझा देती है कि तुम्हारी बेटी पिंकी मेरी बेटी सुनिधि से दूर रहे, जिससे उसे किसी भी तरह का इन्फेक्शन या बीमारी का खतरा ना रहे। एक दिन रमा रसोई में काम कर रही होती है कि अचानक उसकी बेटी पिंकी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। रमा भाग कर वहाँ जाती है तो देखती है पिंकी ने सुनिधि की फ्रॉक हाथ में ले रखी है और उसे देखकर बहुत खुश हो रही है। इतने में मालकिन भी वहाँ आ जाती है और रमा व पिंकी को डांटने लगती है। वह कहती है, रमा, मैंने तुमसे कहा था ना कि सुनिधि की किसी भी चीज़ को मत छूना और उससे दूर रहना। ये कहते हुए मालकिन सुनिधि की उस फ्रॉक को पिंकी को ही दे देती है और कहती है, अब इसको तुम ही पहनना। कहते हुए गुस्से से चली जाती है। एक दिन मालकिन व रमा बाजार में सामान खरीदने साथ में जाती हैं और पिंकी व सुनिधि घर पर अकेली रह जाती हैं। वह दोनों अलग अलग खेल रही होती है कि अचानक सुनिधि को चक्कर आ जाते हैं और सुनिधि बेहोश हो जाती है। तभी पास ही खेल रही पिंकी की नज़र सुनिधि पर पड़ जाती है और वह भागकर उसके पास पहुंच जाती है। पिंकी सुनिधि के ऊपर पानी की बूंद डालती है जिससे उसे होश आ जाए, पर सुनिधि अपनी आंखें नहीं खोलती। पिंकी घबराकर बिना देर किए पड़ोस में जाकर शोर मचाकर ये बताती है कि देखो, सुनिधि को पता नहीं क्या हो गया है और वह उठ नहीं पा रही है। उसके पड़ोसी आकर जब घर में देखते हैं तो वहाँ सुनिधि की हालत देखकर जल्दी से डॉक्टर को बुला लेते हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर वहां पहुंचते हैं और सुनिधि को इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वह होश में आ जाती है। कुछ देर बाद मालकिन व रमा भी बाजार से लौट आती है और घर पर पड़ोसियों को देखकर घबरा जाती है। सुनिधि की हालत देखकर तो मालकिन बहुत ही परेशान हो जाती है, लेकिन डॉक्टर दिलासा देते हैं कि अब वह ठीक है और कुछ दवाइयाँ लिख देते हैं। सुनिधि की मम्मी उसके पापा को भी फ़ोन करके बुला लेती है। डॉक्टर उन दोनों को समझाते हैं कि
ब्लड प्रेशर लो हो जाने की वजह से सुनिधि को चक्कर आ गए थे और वह बेहोश हो गई थी। ऐसे में अगर सही समय पर पिंकी पड़ोस में जाकर लोगों को नहीं बुलाती तो कुछ भी हो सकता था। वह पिंकी की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं अगर ये समझदार लड़की यहाँ ना होती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। डॉक्टर की यह बात सुनकर सुनिधि के मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं और पिंकी व सुनिधि को साथ में खेलने की इजाज़त दे देते हैं, जिससे रमा की परेशानी और भी ख़त्म हो जाती है। अब वह खुशी खुशी मन लगाकर उनके घर में काम करती थी और उससे अपनी बच्ची की भी चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि पिंकी और सुनिधि सारा समय साथ खेलते रहते थे। इस प्रकार एक गरीब माँ और उसकी बेटी जिसका कोई सहारा नहीं था, उन्हें सहारा मिल जाता है और खुशी खुशी उनका जीवन व्यतीत होने लगता है। इसलिए हमें कभी भी जीवन की कठिनाइयों के सामने हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और डट कर उनका सामना करना चाहिए। आशा करती हूँ कि ये एक छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।